साध्वी यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख राम रहीम की गुपचुप पैरोल को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार घिरती नजर आ रही है। हालांकि सरकार ने राम रहीम को दी गई एक दिन की पैरोल को जेल मैनुअल का फैसला बताया है, लेकिन दिवंगत पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने इसे सरकार द्वारा एक हार्डकोर क्रिमिनल के आगे नतमस्तक हो जाने वाला फैसला कहा है। अंशुल ने कहा है कि सरकार ने बड़ी बेशर्मी से मां की बीमारी का बहाना बनाकर गुपचुप तरीके से राम रहीम को निकाला और इससे साफ है कि आने वाले समय में राम रहीम के लिए पैरोल देने का ग्राउंड तैयार किया गया है। गुरमीत राम रहीम एक हार्डकोर क्रिमिनल है और हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से उसके सामने घुटने टेके हैं, ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। और मेरा ये मानना है कि जब 25 अगस्त 2017 को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत, पंचकुला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया और जो घटनाक्रम हुआ, कई सारे लोगों की जान चली गई, सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति जो है वो खाक कर दी गई और स्टेट का इतना नुकसान हुआ, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा, तो इतने सबसे सबक नहीं लिया हरियाणा सरकार ने। और क्रिमिनल जो है कन्विक्ट गुरमीत राम रहीम, वो लगातार पिछले कुछ समय से छटपटा रहा था बाहर आने के लिए और बार बार पैरोल के लिए याचिका मूव की जा रही थी। तो कभी माँ की बीमारी का बहाना, कभी खेती का बहाना, कभी मुंह बोली बेटी की शादी का बहाना, अलग अलग बहाने बनाए गए और पैरोल के लिए मूव किया गया। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि बार बार पैरोल याचिका लगाए जाने के बाद जब जेल अथॉरिटीज़ ने एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा और रिपोर्ट्स मांगी गई, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिरसा और रोहतक ने बार बार लिखा कि इसके बाहर आने से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो इस बात से डिनाई किया गया बार बार कि इस ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल के लिए किसी भी तरीके से बाहर आना जो है वो खतरे से खाली नहीं है। तो हालात जस के तस हैं, क्रिमिनल वही है, हालात वही हैं और एडमिनिस्ट्रेशन वही है। तो ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि 24 घंटे की पैरोल देकर प्रशासन जो है उसको गुपचुप तरीके से बिल्कुल निकाल कर ले गया माँ से मिलवाने का बहाना। और जहाँ तक माँ की बीमारी का सवाल है, तो मैं यहाँ ये एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि गुरमीत सिंह की माता नसीब कौर की बीमारी का बहाना बनाकर एक बार पहले भी पैरोल मांगी गई थी और उसमें ये कहा था कि माँ बहुत ही ज़्यादा बीमार हैं और बेटे के बिना वो दवाई लेने से मना कर रही हैं, इसलिए मुझे पैरोल चाहिए। तो तब भी एक मेडिकल बोर्ड गठित हुआ था और नसीब कौर की बीमारी को लेकर एक रिपोर्ट मांगी गई थी। तब उस मेडिकल बोर्ड की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें ये कहा गया था कि नसीब कौर ठीक ठाक हैं, कोई ऐसा ज़्यादा बीमारी वाली बात नहीं है। और तब भी ये बात निकल कर सामने आई थी कि पैरोल के लिए एक झूठा, माँ की बीमारी का झूठा बहाना बनाया जा रहा है। तो जब अब जो हालात हैं, जो अक्टूबर 24 को जो मेदांता में माता नसीब कौर को एडमिट कराया गया, ये भी एक पूरी की पूरी रणनीति बनाई गई। पहले पूरी प्लानिंग के साथ माता को वहाँ ले जाया गया, उन्हें एडमिट कराया गया उनकी बीमारी का बहाना बनाकर, ताकि एक दिन की पैरोल ली जा सके। और जेल प्रशासन और पूरी सरकार के बड़े स्तर पर ये प्लानिंग गठित हुई और उस प्लानिंग के बड़े बड़े मोहरे जो हैं वो सरकारी स्तर पर भी रहे। और माता की बीमारी सिर्फ एक बहाना थी। जैसे ही गुरमीत राम रहीम को एक दिन की पैरोल दी गई और गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में ले जाया गया माता से मिलवाने के बाद, उसके बाद माता भी ठीक हो गई और वापस सिरसा भी आ गई। उधर इस मौके पर अंशुल छत्रपति ने सरकार को घेरते हुए पिछली रद्द की जा चुकी पैरोल की अर्जियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिससे पहले 3 बार लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर पैरोल नहीं दी गई, उसे क्यों अचानक एक दिन की पैरोल दे दी गई और वो भी गुपचुप तरीके से। अंशुल ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर सरकार दोबारा ऐसा कदम उठाएगी तो वो निश्चित तौर पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये सब के सब एक बहानेबाजी थी, चाहे खेती का बहाना था, माँ की बीमारी का था। तो सरकार जो है जिस तरीके से बेशर्मी धार कर उन्होंने इसको पैरोल दी गई,
तो मुझे लगता है कि ये एक सरकार एक अपराधी के लिए रेड कारपेट बिछाकर एक ट्रैक तैयार कर रही है आने वाले समय के लिए, ताकि गुरमीत राम रहीम को आने वाले समय में दोबारा अगर वो पैरोल मांगता है 1 महीने की, 1.5 महीने की, 15 दिन की, तो उसके लिए एक रास्ता खोल दिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि सरकार ने एक रास्ता खोला है ये 24 घंटे की गुपचुप पैरोल देकर, तो ये एक बेशर्मी भरा फैसला है। और जहाँ तक बात की जाए हरियाणा प्रिजनर्स गुड कंडक्ट टेम्परेरी रिलीज एक्ट की, तो उसके अंदर एक प्रिजनर को रिलीज़ करने का, पैरोल पर रिलीज़ करने की जो शर्तें हैं, उसमें एक हार्डकोर क्रिमिनल के लिए किसी तरीके से भी छूट नहीं दी जा सकती। ये सबसे बड़ा सवाल है। उसमें एक डकैत है या एक रेपिस्ट है या मर्डरर है, सीरियल किलर है, तो ये सब उसी श्रेणी में आते हैं। तो मैं सबसे पहले ही तो ये पूछना चाहूँगा हरियाणा सरकार से और जेल अथॉरिटीज़ से कि क्या गुरमीत राम रहीम एक हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता? एक रेपिस्ट, एक मर्डरर, और जिसके ऊपर मर्डर के और भी मामले चल रहे हैं, सैकड़ों साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले चल रहे हैं, क्या एक ऐसा व्यक्ति हार्ड कोर क्रिमिनल की श्रेणी में नहीं आता? अगर आता है तो फिर उसके लिए ऐसी रियायत क्यों बरती जाए? देखिए, ये एक समय भी एक चुनकर निर्धारित किया सरकार ने और प्रशासन ने, क्योंकि पूरा मीडिया जो है वो बिहार के अंदर इलेक्शन, बड़ौदा के अंदर इलेक्शन और तरह तरह की और भी कई मुद्दे थे जिनको लेकर मीडिया उलझा हुआ था। और ऐसे समय में ताकि मीडिया का ध्यान जो है वो भटका रहे और जगह और उसको भनक ना लगे, तो गुपचुप तरीके से इसको निकाल कर ले जाया गया ऐसे समय में। और पहले जब पैरोल की एप्लीकेशन लगाई तो मीडिया ने पुरजोर, मीडिया के अंदर इस बात का विरोध हुआ, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन बैकफुट पर रहा। तो अब मेरा ये मानना है कि मीडिया और जहाँ तक अगर सरकार ऐसा कोई स्टेप लेती है तो हम लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, मीडिया का सहारा लेंगे और दोबारा से इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा, ताकि एक ऐसा व्यक्ति जिसने पूरे स्टेट का माहौल ख़राब किया, कई हत्याएं की, कई सारी अबलाओं की ज़िंदगी तबाह की, रेप किया उनके साथ, तो ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी स्तर पर रियायत। बता दें कि सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल प्रशासन की तरफ से 24 अक्टूबर को एक दिन की पैरोल दी गई थी और बताया जा रहा है कि बीमार मां से मिलने के लिए राम रहीम को ये पैरोल दी गई थी। हालांकि इस तरह की कई अपील पहले भी की जा चुकी थीं और वो रद्द भी हो गई थी, लेकिन इस बार राम रहीम की पैरोल कैसे मंजूर हो गई, इस पर विपक्ष के साथ साथ अंशुल छत्रपति न केवल नाराजगी जता रहे हैं बल्कि सरकार की मंशा को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सिरसा से सतनाम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।